हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिक इन दी साइड चैनल में। दोस्तों, आज हम त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का जो पेपर हुआ था कक्षा 11 हिंदी विषय का, उसके प्रश्न को देखने वाले हैं। कुछ प्रश्न पत्र में क्या क्या प्रश्न आया था, क्योंकि जो त्रैमासिक परीक्षा होता है वो पूर्व के पेपर से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार इनको हम पूरा कंप्लीट उत्तर देखेंगे, उत्तरमाला। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो आज हम पढ़ेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11 हिंदी के प्रश्नों का उत्तर। तो चलिए देखते हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित तक उसके सम्मुख अंकित है। 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित होंगे। 6 से 15 तक कुल 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे, जिनकी शब्द सीमा लगभग 30 शब्द यानी 30 से ज्यादा यानी 3 से 4 लाइन नहीं होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक यानी कुल 4 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है, जिसकी शब्द सीमा कितना है 75। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक 4 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है, जिनकी शब्द सीमा 120 है। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यानी 6 से लेकर 20 तक सभी के लिए आंतरिक विकल्प मतलब अथवा भी दिया जा गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चयन कर लिखिए। जिसमें पहला है, कबीर भक्ति काल की धारा के कवि हैं, यानी किस धारा के कवि हैं भक्ति काल के। तो वो किस शाखा के हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि या प्रमुख कवि हैं। शांत रस का स्थायी भाव है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। ठीक है। अगला है, मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र कृष्णा सोबती के संग्रह से लिया गया है। किस संग्रह से लिया गया है, हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है, जो शब्द चित्र है। ठीक है। फूले ना समामना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत प्रसन्न होना। ठीक है। अगला है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है। देखिए, इसमें दोनों होता है, निर्मलता भी होता है, गानपन। तो दोनों इसका उत्तर होगा। ज्यादा नजदीक गानपन है। अगर ऐसा हो, 2 ऑप्शन दिए हो तो आप गानपन लगाइएगा, अगर नहीं लगे तो निर्मलता भी इसका उत्तर होगा। ठीक है। जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय तथा शक्तिशाली माध्यम है, तो कौन सा है, दूरदर्शन है। ठीक है। अगला होगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला है, मीरा के आराध्य कौन थे, कृष्ण थे। ठीक है। संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो 33 है। विदाई संभाषण किसकी रचना है, बाल मुकुंद का निबंध है। वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता, मिश्र वाक्य है। इसे संकेतवाद, देखिए अगर रचना के आधार पर देखा जाए तो मिश्र वाक्य है, अगर अर्थ के आधार पर वाक्य देखे तो संकेतवाचक वाक्य है। चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म, इसका लय भी होता है और चपलता भी होता है, चाहे लय लिखिए चाहे चपलता लिखिए। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा है, पंडित उदंड मार्तंड है। इसके संपादक कौन है, पंडित जुगल किशोर। ठीक है ना। अब सत्य सत्य में देखिए, कबीर की रचना बीजक है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत से लोग इसको सत्य भी मानते हैं, लेकिन मेरे समझ से कबीर की रचना बीजक नहीं है। क्यों, क्यों उनकी धर्मदास की रचना है। ठीक है ना। उनके शिष्य जिनका नाम धर्मदास था, उनकी रचना है, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है। कठोर वर्णों की आवृत्ति माधुर्य गुण में होती है, तो कठोर वर्णों की आवृत्ति माधुर्य गुण में नहीं होती है। ठीक है। इसलिए यहां पर असत्य होगा। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद की रचना है, ये एक निबंध है, ये सत्य होगा। रचना के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, नहीं, रचना के आधार पर 3 ही होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, तो रचना के ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, या
सत्य है। ठीक है, संचार प्रक्रिया की शुरुआत, ये यहां पर मिसप्रिंट है, स्रोत या संचारक से होती है। जी बिल्कुल, स्रोत या संचारक से होती है। तत्व होते हैं, पहला ही तत्व है संचार, स्रोत या संचारक। ठीक है, अब सही जोड़ी देखते हैं। सही जोड़ी में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कौन हो जाएगा? तो भक्तिकाल हो जाएगा। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्तिकाल हो जाएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी हो जाएगी? तो कामायनी हो जाएगी। ठीक है, नानबाइयों का मसीहा, तो नानबाई का मसीहा किसे कहा जाता है? मियां नसीरुद्दीन को। किसको कहा जाता है? मियां नसीरुद्दीन को। बाल की खाल निकालना, व्यर्थ में दोष निकालना। ठीक है, स्वर सामग्री, स्वर सामग्री किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को। किसको कहा जाएगा? लता मंगेशकर को। जनसंचार की मजबूत कड़ी कौन सी है? तो प्रिंट मीडिया है। ठीक है, प्रिंट मीडिया को सबसे मजबूत कड़ी माना जाता है। ठीक है, ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? नाम लिखिए। तो जल, वायु, आकाश, अग्नि, मिट्टी। ये जैसा कबीरदास के पद से ही लिया गया है। ये कभी कभी 2 नंबर में भी प्रश्न पूछा जाता है। जहां कारण होने पर भी कार्य ना हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, विशेषोक्त। अपू के साथ 2.5 साल पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो ये संस्मरण है। ठीक है, पंडित आलोपीदीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो धन कोष का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। ठीक है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक का नाम कौन है? कुमार गंधर्व है। ठीक है, सीधे मुंह बात न करना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। तो बहुत सारे वाक्य प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे एक वाक्य है, जब त्रेता युग में रावण से कोई सत्य बात या सच बात करता था तो वो सीधे मुंह बात नहीं करता था। ये वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। जनसंचार की कोई 2 माध्यमों का नाम लिखिए। जनसंचार के माध्यम में रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, ये सभी हो जाएंगे, बहुत सारे। ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा के 2 कवियों के नाम और उनकी एक रचना। तो कबीरदास, चायसी। निर्गुण में दोनों आ जाएगा, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय, दोनों को आप लिख सकते हैं। छायावादी 2 कवियों के नाम और उनकी रचना, ये आप लिख सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ाया गया जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, ये तो मुख्य है और भी बहुत है। ठीक है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? तो किस रूप में करती है? दाम्पत्य रूप में, यानी पति के रूप में करती हैं। ठीक है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। उदाहरण सहित लिखिए। उदाहरण देकर के इस प्रश्न को उत्तर करना। प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य में कोई 2 अंतर लिखना है, ये हो जाएगा। 2 महाकाव्यों के नाम और उनके रचयिता सहित लिखिए। तो 2 महाकाव्य बहुत सारे हैं, प्रियप्रवास हो गया, ठीक है, पृथ्वीराज रासो हो गया, कामायनी हो गया। ठीक है, प्रसाद गुण का उदाहरण लिखिए, बहुत ही सरल होता है, जिस बात का आसानी से समझ में आए उसको लिख लीजिए। व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण सहित समझा कर लिखिए। थोड़ा दिक्कत हो जाएगी तो इसको मत समझाइएगा। हिंदी गद्य साहित्य को बाबा के भारतेंदु के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए और रचना सहित। ये प्रश्न थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। हिंदी गद्य साहित्य को भारतेंदु के 2 निबंधकारों के नाम और रचना सहित लिखिए, ये प्रश्न बनना चाहिए। रेखा चित्र और संस्मरण में कोई 2 अंतर लिखना है। भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? ये भूलों, ये अपू के साथ 2.5 साल नामक पाठ से लिया गया है प्रश्न। नानबाई किसे कहा जाता है? ये नानबाई मियां नसीरुद्दीन पाठ से लिया गया। निपात किसे कहते हैं? 2 वाक्य में निपात का प्रयोग कर लिखिए। निपात को कहते हैं जिस शब्द के द्वारा वाक्य में अतिरिक्त भार दिया जाता है, बल दिया जाता है, उसे निपात कहते हैं। 2 वाक्य प्रयोग कर दीजिए। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। अंग्रेजी का प्रश्न पत्र बहुत कठिन है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला वाक्य है। बिना अर्थ बदले नकारात्मक वाक्य लिखिए। तो इसका जब हम परिवर्तन करेंगे तो अंग्रेजी का प्रश्न पत्र बहुत सरल नहीं है।
क्या हो जाएगा, बहुत सरल नहीं है, अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए और नकारात्मक भी हो जाना चाहिए। तो अंग्रेजी का प्रश्न पत्र बहुत सरल नहीं है। ईमानदार व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलते, इस संकेत वाक्य से वाक्य में बदलना है। तो जो ईमानदार होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है, लक्ष्मीबाई तेजस्वी नारी है, इसको शुद्ध करना है तो इसका हो जाएगा लक्ष्मीबाई वीर नारी है। नहीं, यहां पर लक्ष्मीबाई तेजस्वनी हो जाएगा, तेजस्वनी नारी है। ठीक है, रामचरित मानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, तो चाहे इसमें सबसे लगा दीजिए चाहे श्रेष्ठतम लगा दीजिए, एक ही है, तो एक हटा दीजिए। मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करके लिखिए। तो हृदय में शूल उठना, और दूसरा क्या है, इज्जत धूल में मिटना। तो हृदय में शूल होना, इसका क्या हो जाएगा, ईर्ष्या करना या जलन करना। इज्जत धूल में मिलना, इसका अर्थ हो जाएगा अपमानित होना या प्रतिष्ठा खो देना। लता मंगेशकर के गायन की दो विशेषता, ये आपके वस्तुनिष्ठ में भी एक है, वहीं से देख सकते हैं। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में कोई दो अंतर लिखिए, ये आपके लता मंगेशकर वाले पाठ से। जयशंकर जनसंचार माध्यम के दो उद्देश्य लिखिए, ये हो जाएगा। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों के नाम लिखिए, वही एक ही चाहे कोई भी लिख दीजिए। कबीर और मीरा के साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। एक रचना, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान, ये लिखना है, चाहे कबीर का लिखिए चाहे मीराबाई का। प्रेमचंद या बालमुकुंद अथवा बालमुकुंद का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर, क्योंकि ये लेखक है, तो दो रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। भाव विस्तार कर लिखिए कोई एक। भाव विस्तार का मतलब ये होता है, ये संक्षिप्त में एक लाइन दी गई, इसी को थोड़ा उदाहरण देकर के समझाना है इसी बात को। तालीम की बड़ी चीज होती है, तालीम मतलब शिक्षा। ठीक है, तो ये बालमुकुंद मियां नसीरुद्दीन पाठ से ये लाइन ली गई है, तो वहां से इसको थोड़ा उदाहरण देकर समझा सकते हैं। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, ये किसमें लिया गया है, नमक के दरोगा पाठ से लिया गया है। ठीक है, फिर आता है अपठित गद्यांश, पढ़कर उत्तर दीजिए। तो इसमें श्रम से क्या प्राप्त होता है, तो ये लाइन है, श्रम से क्या प्राप्त होता है, श्रम से यश प्राप्त होता है, पहली लाइन में है। ठीक है ना। दूसरा, परिश्रमी का रक्षक कौन होता है, तो परिश्रमी का, ये लाइन यहां पर लिखा है, आत्मविश्वास उसका एक रक्षक बन जाता है, तो आत्मविश्वास होता है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक, तो परिश्रम का महत्व होगा, और बहुत सारे शीर्षक बन सकते हैं। आप अपने अनुसार अपनी सोच पर डिपेंड करता है कि कौन सा शीर्षक बनाते हैं। ठीक है, फिर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, सौंदर्य सहित भावार्थ लिखना है, तो संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है, और काव्य विशेष भी लिखना है। तो कबीर के पद से लिया गया है पहला पद, और दूसरा पद है इसमें मीरा के पद से। फिर आता है अपठित गद्यांश की व्याख्या करना, गद्यांश की व्याख्या करना, अपठित गद्यांश नहीं। तो पहला नमक के दरोगों से लिया गया, दूसरा विदाई संभाषण से लिया गया। फिर आता है 22वां प्रश्न है, अपने विद्यालय के स्थानांतरण प्रभाव, टीसी के लिए आवेदन पत्र लिखना है प्राचार्य महोदय को। और अथवा में इसमें दिया है, अपने अनुज को एक पत्र लिखिए जिसमें संतुलित भोजन ग्रहण करने के विषय में जानकारी प्रदान कीजिए। आपका अनुज शासकीय आवासीय खेलकूद विद्यालय सीहोर में अध्ययनरत है, तो आपको इस विद्यालय का नाम भी लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय या प्री अनुज ऐसे लिखेंगे, सेवा में नहीं होगा इसमें क्योंकि ये लेटर है। तो पत्र में प्री अनुज का नाम भी लिख सकते हैं, ये पत्र पढ़ाते वक्त बताया गया अच्छी तरह से। ठीक है, अब आता है अगले लास्ट प्रश्न है, 150 शब्दों में निबंध, 150 शब्द मतलब कम से कम 1.5 पेज, ये निबंध लिखना है किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित बना करके। तो दोस्तों ये रहा त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र 2024-25 का। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। यदि इसी तरह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।